ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सन्मति को नमनि हो, मम्मति सन्मति हो। आदि व्याधि सब मेटिके, गति पंचम गति हो। सन्मति को मम नमनि हो, विनय से कर जोड़। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की, अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। भव्य आत्माओं, कल बता रहे थे कि ब्रह्मगुलाल मुनि बनकर के सम्राट के दरबार में आ गए और उन्होंने सम्राट को उनके पुत्र के दुख के निकालने के लिए अपने वचनानुसार प्रश्न किया। उन्होंने शरीर की एकता के बारे में बताया कि शरीर इकला है और ये जीव उसमें प्रवेश कर जाता है और इकला चला जाता है, लेकिन जहां संयोग है वहां वियोग है। लेकिन संयोग उतना ही होता है जितना उसकी आयु क्रम है। लेकिन सम्यक दृष्टि इस बात को समझता है, संयोग में सुख नहीं होता और वियोग में दुख नहीं होता। इस बात को ज्ञानी जानते हैं। अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि इस बात में आकुल व्याकुल हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं, जब आदमी का काम अटक जाता है वो गधे को बाप बनाना स्वीकार कर लेता है और जैसे ही काम निकल जाता है उधर से मुंह फेर लेता है। जब तक भो नहीं पड़ती तो मानव उस मुकुट को, उस चेहरे को सिर पर रख लेता है और जैसे ही भो पड़ जाती है घर आता है उसको नदी में बहा देता है। आचार्य कहते हैं, जब तक तेरा काम अटका है, जब तक तू भगवान को मानता है, यदि भगवान की शरण में परमानेंट आ जाता तो दुख दूर हो जाता। आचार्य मां जिनवाणी कहती है, तेरी यात्रा निगोद से प्रारंभ हुई है। हर जीव की यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है। निगोद से निकलने के बाद में कैसे निकलता है? निगोद से जिस प्रकार के बड़बुजा चने भूनता है और कोई चना उचक करके बाहर आ जाता है, ये निगोद की स्थिति है। लेकिन तूने क्या समझा है? जिस प्रकार के बंदर के हाथ में चने हो और मटके में हाथ हो, हाथ नहीं निकलता। वो बंदर कहता है, मेरा हाथ भूत ने पकड़ लिया है। दूसरा कोई जानकार बंदर आता है, अग मैं तेरा भूत तार दूंगा। और बंदर ने एक झपाटा बंदर के मुंह में मारा, अग मुट्ठी खोल, हाथ बाहर निकल गया। ये स्थिति हमारी है क्योंकि हम 5 पापों के बीच में फंसे हैं
और एक पाप भी छोड़ना नहीं चाहते। आचार्य कहते तेरी यात्रा निगोद से प्रारंभ हुई है, और निगोद से तू कैसे निकला है? निगोद में एक सांस में 18 बार जन्म मरण होता है। उस एक जन्म मरण के बीच में भी अगली आयु के लिए 7 अवसर मिलते हैं। विचार करो कितनी थोड़ी आयु, लेकिन निकलने के बाद में ये जीव हर गति में भ्रमण कर चुका है, और कोई भी जीव ऐसा संसार में नहीं है जिसने नरकों में 33 सागर तक पिटाई के बल पर कसम ना खाई हो, प्रतिज्ञा ना ली हो, एक बार मानव बढ़ जाऊं फिर पाप नहीं करूंगा और अपने कर्मों का अच्छा करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। लेकिन स्थिति यह है, जिस प्रकार के एक चोर जब पकड़ा जाता है, पुलिस के हंटर लगते हैं तो कहता है आपकी बात छोड़ दो, आगे चोरी नहीं करूंगा, मगर छूटते ही पुनः पुनः चोरी करता है। या कह दो एक कुत्ता जो मालिक की गोद में बैठा है, जिसके हाथ में जंजीर पड़ी है, गले में बंधा है, तो जैसे ही जंजीर खोल देंगे कुर्री पे जाकर बैठ जाएगा। यही स्थिति मानव की है। जैसे ही नरक निगोद से निकलता है, पापों में फंस करके सब भूल जाता है। और ये कसम 1-2 बार नहीं, लगातार एक ही दिन में कई बार हर मार पर कसम खाई है। लो पियो जो है पिघलाया, तो शराब पीता था। जब ये मार पड़ती है तो याद आता है, इससे पहले कुछ याद नहीं आता। लेकिन ये मात्र स्थिति समग्र दृष्टि जानता है, इसलिए योग में वो हर्ष विषाद नहीं करता। गणेश प्रसाद वर्णी जी की मां चुरुंजा बाई 3 दिन की यात्रा के लिए सोना गिराई थी। जैसे सोना गिराई, घर से खबर आ गई, घर सारा लुट गया, सब चोरी हो गई, कुछ नहीं बचा। मां चिरंजीबाई कहती है जो होना था हो गया, लेकिन छाती कहते हैं चलो, ये भगवान कहीं नहीं जा रहे, दोबारा आ जाएंगे, पहले घर संभाल लो। मां चिरंजीबाई कहती है नहीं, हम घर से 3 दिन के लिए आए थे, अब हम 5 दिन रुकेंगे। और 5 दिन भगवान चंदा प्रभु के दर्शन किए, वंदना की, और वंदना करने के बाद 5 दिन बाद जब अपने घर पहुंचे, कोई नुकसान नहीं, मात्र दाल चावल आटा वाटा बिखरा पड़ा था, क्योंकि कीमती सामान मिला ही नहीं था। और चिरंजीबाई ने कसम ली थी जितना सामान चोरी हो गया उस परिग्रह का त्याग, जो बचा है वही मेरा परिग्रह है। आचार्य कहते हैं, ऐसे कहते हैं समग्र दृष्टि। मां मंदारसा, जैसे ही बच्चा जन्म लेता था, मां मंदारसा बताती थी तू सिद्धोशी बुद्धोशी निरंजनोशी, ये संसार धोखेबाज है। और हमारी स्थिति क्या है सब जानते हैं। 2 दिन के लिए बाहर जाओ, 3 दिन हो जाओ, आकुल व्याकुल, आज का तो टेलीफोन है, कोई बात नहीं। तो आचार्य कहते हैं समग्र दृष्टि जीव जानता है कि सच्चाई क्या है, और वे आत्मरोध ध्यान नहीं करता।
घर में कोई मरता है तो दुखी नहीं होता, जानता है ये वृक्ष पे बैठे पक्षी के बराबर है, शाम को आएंगे एक वृक्ष पे विश्राम कर जाएंगे और प्रातःकाली सब अपने अपनी मंजिल को चले जाएंगे। मगर ये घटना हर व्यक्ति नहीं समझता। तो हरगुलाल ने अपना प्रवचन सम्राट को संबोधित करके दे दिया और सम्राट भी समझ गया ये पुत्र तो इसी निमित्त से जाना था, इसमें ना मेरा दोष है ना शेर का दोष है। और अब सम्राट और मंत्री कहते हैं आपने ठीक संबोधन दिया है, आप अपने असली रूप में आ जाओ। लेकिन हरगुलाल कहता है मुनिपद एक लकड़ी की हंडी है जो मात्र अग्नि पर एक बार चढ़ सकती है, दोबारा नहीं चढ़ती, और इस रूप के बाद में कोई रूप नहीं होता। इस रूप में उल्टा पलटी कुछ नहीं होती। और वे अपना पीछे का मंडल उठा करके जंगल की ओर चल पड़े। सारे नगर में हल्ले मच गए, परिवारजन भी आ गए, कह रहे तुम तो नाटक रोज करते हो। लेकिन ब्रह्मगुलाल कहते हैं ये नाटक जीवन का अंतिम नाटक होता है, इस नाटक में किंतु परंतु नहीं थे। ये सुन करके सम्राट जो दुख से निकलने के लिए तैयार बैठा था, जो भिखारियों को भीख देता था, और हरगुलाल भिखारी बनकर आया था, आज वो दानदाता भिखारी के पीछे पीछे चल पड़ा है। अब मुझे भी अपना जैसा बना लो। तो आचार्य कहते हैं ये भेष मजाक का नहीं होता। आचार्य कहते हैं तुम भी अपनी संतान को नाटक में मुनि मत बना देना, अन्यथा पाप जीवन भर धुल नहीं सकता। क्योंकि ये मुनि बनना बच्चों का खेल नहीं है, ये नियम भी है। यदि कोई बच्चा नंगा है, अबोध है और मां की गोद में है और पड़गान हो रहे, महाराज की अंतरा हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे का रूप नग्न है, दिगंबर है, और जो दिगंबर गोद में नहीं आ सकता। लेकिन हम इस देश को हम लोग नहीं जानते, आचार्य कहते हैं। लेकिन आज मजाक हो रही है, जो भगवान बनाए जाते हैं, जो पंचकल्याण किए जाते हैं, उसमें एक सूर्य मंत्र होता है। बगैर सूर्य मंत्र के भगवान नहीं बन सकते। पहले कितनी क्रिया हो लो, लेकिन भगवान बनने से पहले सूर्य मंत्र देना पड़ेगा। सूर्य कहते हैं मुनि को, दिगंबर को। मगर आज मजाक हो गई है, मुनि के रूप में पंडित लोग 5 मिनट के लिए नंगे होते हैं और भगवान को मंत्र दे देते हैं, और पुनः क्षमा मांग करके कपड़े पहन लेते हैं। आचार्य कहते हैं यह स्थिति कब के लिए लिखी है? यदि सैकड़ों योजन तक कोई दिगंबर साधु नहीं है तो स्थिति बन सकती है। मगर आज की स्थिति में जहां 400 साधु हों, वह स्थिति नहीं बन सकती। मगर हम इस बहा में बह गए हैं, वो मुनि का हास कर दिया है। ये निश्चित है, ये कलिकाल है,
इस कलिकाल में शयनन कम है। आज महाराज धूप के जैम में गर्मी में छत पे नहीं बैठ सकते, शयनन नहीं है। सर्दियों के समय में जंगल में नहीं बैठ सकते, बरसात के समय में वृक्ष नीचे नहीं बैठ सकते। मगर इतनी छूट है कि यदि स्थिति नहीं है तो धर्मशाला में तो ठहर सकते हैं। मगर आप धर्मशाला में ठहरे साधु को साधु नहीं मानते। शिष्टाचारी कहे तो आचार्य कहते तुम्हारा भ्रम है, करके देखो। लेकिन जो भ्रम बताता है वो एक साधु को बना के देखे। आचार्य के साधु की बात नहीं है, एक प्रतिमाधारी बना के देखे। मगर दूसरे के ऊपर लांछन लगाना बड़ा सरल है, अपने आप को देखना नहीं चाहता। तो आचार्य कहते हैं ब्रह्म गुलाल मुनि बने थे और आज साधना में लीन हो गए, क्योंकि पद मजाक का पद नहीं है। इसलिए 6 महीने की उन्होंने अवधि ली थी और 6 महीने तक अभ्यास किया था। ये सर्दी, ये गर्मी, ये बरसात, ये मच्छर, ये डांस के डंक आसान नहीं है। आज की परिस्थिति अलग है, लेकिन कोई महाराज बिजली के स्विच के बोर्ड को हाथ नहीं लगा सकता। कोई महाराज पंखे के नीचे बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसे अहिंसा मावर्त का पालन करना है। मच्छर उड़ा नहीं सकता, भगाने की बात तो बहुत दूर है। और आप कहते हो पंचम काल में मुनि नहीं है, तो आचार्य के लिए ढोंग नहीं है। अब 2 मिनट के लिए कपड़े उतारे और सूर्य मंत्र दिया, पर्दा लगाया और कह दिया अब मैं मुनि नहीं बन सकता, बस इतनी शक्ति थी। तो आचार्य कहते हैं क्या वो मुनि जो बना है वो इससे कम है क्या? जो 10 साल 20 साल 50 साल मुनि बन जाता है। तो आचार्य कहते हैं हे मानव, अपने आप को होश में ले आ और होश में लाके निर्णय कर। तेरी यात्रा भी निगोद से प्रारंभ हुई थी, और जब तू 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव था, कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। महिला अपने आभूषण धोती थी और क्षार का पानी नाली में डाल देती थी, कितनी तड़फन होती थी। और जब सड़क बनती है, यदि हमारे भाग भी लग जाए उस डामर की, लेकिन सड़क बनाने वाले ड्राम के ड्राम उबल तोड़ सड़क पर डालते हैं। वो यदि तू एक इंद्रिय जीव हो, पृथ्वी का आगा जीव हो, कितनी वेदना हुई होगी। और तो ये मानव प्रिया पाने के बाद में अर्थ का नष्ट कर रहा है, सच्चाई को भूल रहा है और सच्चाई को लुप्त करना चाहता है। आचार्य कहते हैं हे भोले मानव, विचार कर, कितनी मुसीबत बढ़ने के बाद मानव पर्याय मिली है। और मानव पर्याय नहीं मिली, मानव तो वे भी हैं जो घासपुर जंगल में पड़े हैं, जो पेट से भूखे हैं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, मगर तुझे उत्तम कुल मिला है। भगवान वीतराग मिले हैं, जिनवानी मिले हैं, निर्गणित गुरु मिले हैं, उसके बाद भी तू अर्थ का नर्थ कर रहा है और ये मानव पर्याय खोता जा रहा है इन प्रपंचों में। आचार्य कहते हैं हे भोले मानव, ये मानव पर्याय एक बार छूट गई तो दोबारा मिलना कठिन है। ऐसा मान लो तेरे हाथ में नग आया और तूने समुद्र में फेंक दिया हो, अरे मैं अगले भाव में कर लूंगा, अगले भाव तो नाली का कीड़ा बढ़ेगा।
ये मनुष्य भाव बार बार नहीं मिलता। कुछ आचार्य कहते हैं 48 बार मिलेगा, 16 बार स्त्री, 16 बार पुरुष, 16 बार, और कुछ आचार्य कहते जरूरी नहीं है, एक बार मिल जाए और वो तुमने खो दिया, ये जरूरी नहीं दोबारा मिले, हो सके निगोद में पटक जाए। आचार्य कहते हैं एक इंद्रिय जीव जब तरक्की करेगा 2 इंद्रिय में जाएगा, 2 इंद्रिय जीव जब तरक्की करेगा 3 में जाएगा, इसलिए 4 इंद्रिय तक के जीव निगोद में नहीं जाते। वो डिमोशन का समय नहीं है। लेकिन तुम पंचेंद्रिय मानव बनने के बाद में और 5 पापों में लिप्त है, महावीर ने प्रियग्रह को पाप बताया है, और महावीर को मानने वाले सबसे ज्यादा प्रियग्रहवादी है। और खाली गृहस्थी की बात नहीं है, साधु भी लिप्त है। घर में रहते थे, छोटा घर था, अब मठ के रूप में, आश्रम के रूप में बड़े बड़े विशाल भवन। तो आचार्य कहते हैं ये भ्रांति, ये कार्य मानव प्रिय के नहीं है। अभी भैया ने बताया स्व समय और पर समय। स्व समय वही है जब मैं अपनी आत्मा के चिंतन में लगूंगा, जब मैं शरीर से अलग मानूंगा, और जब मैं शरीर में आ जाऊंगा, शरीर की रक्षा करूंगा, तो पर समय हो गया। लेकिन मेरा अधिकतर समय पर समय में जाता है, मात्र शरीर के लिए जाता है। चाहे श्रृंगार में जाओ, चाहे सुरक्षा में जाओ, रोग की बीमारी में जाओ, मंदिर में आते हो, पूजा करते हो, तो पैर दबाते हो, दर्द हो रहा, तोड़ दो इन पैरों को, ये पैर जब निगोद में पहुंचा देंगे। क्या होता नहीं है ना, मंदिर में आने के बाद में पूजा करते करते भी पैर कर लेते हैं, तोड़ लो इन पैरों को भैया, ये तेज मोक्ष पर जाएंगे। प्रजन हो रहे, अभी पैर दबा लो इन पैरों को, सिर पर रख कर नाच लो, ये जाएंगे मोक्ष पे। आने के बाद में सोते हो। आचार्य कहते हैं कि जीव अनंतो बार समस्या में गया है, थोड़ा सुनता है, नींद ले लेता है, जैसे आप लोग सो जाते हैं, और सोने के बाद में क्या करता है, निगोद का बंद कर लेता है। अब चल, मैं सोता रहना, मरता रहना, और कोई काम नहीं है। आधे घंटे आने के बाद भी आपकी नींद नहीं टूटती। विचार तो करके देखो क्या स्थिति है, कहां जाने की तैयारी है, कहां जाना था, शिवालय जाने के लिए आए थे, वो तैयारी कहां की है, दुर्गति की। क्या है, मानव दुर्गति के लिए आया था। घर में थोड़ा सा वियोग हो जाए, हाहाकार मच जाती है, और कहते हो मैं कमल की भांति हूं, जल से भिन्न हूं। आचार्य कहते हैं तुम कमल तो हो, लेकिन कीचड़ में लिपटे हुए हो, और यदि कमल की पगड़ी कीचड़ के छू गई तो कमल को छिड़ाक मानेगी, और जो सारा कमल डूब जाए तो क्या होगा। आचार्य कहते हैं घोड़ा राग के कारण कमल में बैठ जाता है, जबकि घोड़ा शीशम की लकड़ी काट सकता है जो सबसे मजबूत होती है, और राग के कारण वो कमल की पकड़ी को नहीं काटता, और क्या बनता है, हाथी का चबेना बढ़ जाता है। ये स्थिति तेरी है। तू कर्मों की जड़ काट सकता था, कर्मों की लड़ी काट सकता था, लेकिन शरीर के राग के कारण कभी पैरों का दर्द, कभी सिर का दर्द, कभी आंखों का दर्द, कभी नाक का दर्द, ये दर्द दर्द ने तेरा दर्द कर दिया। जब पता है ये शरीर एक दिन
जलेगा और लकड़ी में जल के एक मुट्ठी राख बनेगी। वो राख कुछ काम ना आएगी, जानते सब हैं, मगर मानते नहीं। सब धर्मात्मा कहते हैं चोरी सीना चोरी, कि हमने भगवान की जय बोल दिया, गजब कर दिया तुमने तो। यदि जय ना बोलो, उनकी बात मान लो, लेकिन बात नहीं मानेंगे। तो आचार्य कहते हैं ये मानव पर्याय सार्थकता जब भी होगी जिस मानव में मानवता आ जाएगी। मानव होना अलग चीज है, अब मानव में मानवता आना अलग चीज है। आज तक मानव में मानवता नहीं। यदि मानवता आ जाती, बड़े आत्मा ना रहते, और मानवता आने के बाद में मानवता को जान जाता तो परमात्मा हो जाते। मगर आज तक मानव है, मानवता नहीं है। ये मानवता आना अपने आप को धार्मिक बनाना है। यदि हम सोचें तुम भूखे हो, नहीं। आचार्य कहते हैं जिसने रोटी नहीं खाई और भूख भी नहीं है वो भूखा नहीं है, और जिसने रोटी खाई है और अभी जीम रहा है, थाली में 2 लड्डू हैं, 4 लड्डू खाली हैं और पुरुष के 2 लड्डू और रख दो, भूखा वो है। तो आचार्य कहते हैं कौन भूखा है? तुम भूखे हो जिसमें मानव होने के बाद में मानवता नहीं लाए, और अपने लिए इस शरीर के कारण कभी हाथ दबाओगे, कभी पैर दबाओगे, कभी सिर दबाओगे। आचार्य के नाड़ी दबा लो ना, मगर हाक रखी है काहे के लिए? मेरा शरीर सुंदर हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बढ़िया हो जाए। हमारे पास रोज 10 आदमी आते हैं, महाराज जी जरा आशीर्वाद दे दो, बीमारी है। अरे बीमारी तो अनादिकाल से लगी है, लेकिन उस बीमारी का फिक्र नहीं है। आचार्य कहते हैं शरीर में रोग हो जाए, हम कितना व्यवस्थित करना चाहते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, तुरंत। लेकिन जो तेरी आत्मा में रोग लगे हैं, आज तक विचार भी नहीं किया कि रोग निकालना भी है। तो ब्रह्मगुलाल ने आत्मा के रोग निकालने के लिए ये पद धारण किया था। और आज सम्राट भी जो अपने पुत्र के वियोग में दुखी था, आज आत्मा में लगे रोग निकालने के जंगल की ओर चल पड़ा। तो कहना तात्पर्य है हम भी मानव पर्याय की सार्थकता समझें और अपने आत्मा में लगे रोग निकालने का प्रयत्न करें, अन्यथा ये मानव पर्याय नहीं है। ओम शांति।